क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ऐसी मानसिकता का अंत हो जाएगा? यह सवाल उनसे है जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनके हिंदू राष्ट्र के पीछे का सपना क्या है? क्या ये जो खबर मैं अभी आपके सामने रखूंगा, इस खबर को देखने के बाद जरा सोचिए कि क्या ये मानसिकता बदलेगी? इस मानसिकता में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आखिर सोचिए कि ऐसी मानसिकता कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है। और अब एक बार सोच करके देखिए आप कि उस वक्त भारत के अंदर के हालात क्या होंगे जब देश मनुस्मृति से चलता होगा। ये सवाल है आप सबके लिए, और ये खबर आप सबके सामने मैं इसलिए लेकर के आया हूं कि इस खबर ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब का एक गांव चंदभान पिछले कई दिनों से किस हालात से गुजर रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। वहां के दलित लोगों को किस तरीके से पीटा गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लेकिन पुलिस खड़ा रहकर तमाशबीन बन के तमाशा देखती रही। ये खबर आपने देखी, और गलती जो थी वो दलित समुदाय के लोगों की बताई गई, और इस मामले को किसी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को जरा गौर से सुनिए कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, बड़े सारे लोग, बड़े सारे बाबा, बड़े सारे पंडित और हर गली कूचे में खड़ा वो व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, जो चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इन सवालों के जवाब उनसे पूछने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो बताइए कि हिंदू राष्ट्र में क्या ये लोग सुरक्षित होंगे जिन लोगों की मैं आज बात करने जा रहा हूं, जो पंजाब के चांदभान में हुआ, जिस तरीके से दलितों को पीटा गया, उन पर गोलियां दागी गई, उसमें वो घायल हुए और उन्हीं लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और बुरे तरीके से पीटा गया। खबर काफी दिनों से चल रही है। इस खबर की हकीकत आप सब लोग जान चुके होंगे, लेकिन जिस खबर का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, इस खबर पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। और इस खबर पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है। यह खबर है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में दलित समुदाय के एक युवक ने बुलेट पर सवारी क्या कर ली, स्वर्ण जाति के लोगों के दिलों पर, उनकी छाती पर मान लो सांप लौटने लगे। उन लोगों ने उस युवक के हाथ काट दिए, बुलेट चलाने की वजह से उसके हाथ काट दिए। सोचिए कैसी मानसिकता रही होगी, कैसा जहर रहा होगा इनके दिल में। ये दलित युवक जिसके हाथ काट दिए गए हैं, उसकी मां ने ये कहा है, पुलिस को ये स्टेटमेंट दी है कि उसको जाति सूचक शब्द पहले कहे गए, उसके बाद उस पर हमला बोल दिया गया और उसके दोनों हाथ जो है वो काट दिए गए, तोड़ दिए गए, बेरहमी से उसे पीटा गया। गांव के लोगों ने भाग करके उसे बचाया और हॉस्पिटल पहुंचाया। आप सोचिए कि बुलेट चलाने पर उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, बुरे तरीके से उसे जख्मी कर दिया जाता है, पीटा जाता है। उससे पहले पंजाब के चांदबान गांव में पूरे गांव के जितने भी वो दलित लोग हैं जिनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है, वो खबर आप देख रहे थे। आप सोचिए, पहले तो घोड़ी पर चढ़ने से ऐतराज था। जब कोई दलित घोड़ी पर चढ़ता था अपनी शादी के लिए तो उससे तकलीफ थी। उस मामले को किसी ना किसी तरीके से पुलिस सुलझा लेती थी। पुलिस प्रोटेक्शन में वो घोड़ी पर चढ़ के शादी के लिए चला जाता था दूल्हा बन के। लेकिन वैसे भी कई मामले हुए जिस पर दूल्हों पर, जो दूल्हे थे जिनकी शादियां थी, उन पर हमले हुए और उन लोगों को पीटा गया, बारातियों को मारा गया। कई खबरें ऐसी आई जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के बारात निकाली गई। बहुजन समाज के लोगों को बारात निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेनी पड़ी, ऐसी खबरें सामने। लेकिन अब यह कहा जा रहा था जातिवाद की करो विदाई, हम सब भाई भाई। लेकिन अब वो भाई कहां? बताइए हालात किस ओर जा रहे हैं। दलित युवक की मां ने जो कहा है, जिसे मारा गया है, जिसे घायल किया गया है, उसने जो कहा है, उसकी स्टेटमेंट यह है कि पहले जाति सूचक शब्द कहे गए, गालियां निकाली गई, उसके बाद उसके हाथ तोड़ दिए गए। यह खबर तमिलनाडु की है। आज तक की वेबसाइट पर यह खबर है। मैं आपको पहले खबर बता देता हूं, खबर है क्या। रास्ते में रोकी दलित छात्र की बाइक, जाति पर किया कमेंट और काट दिए हाथ। तमिलनाडु के शिवगंगा में एक दलित युवक पर हमला कर उसके हाथ काट देने का मामला सामने आया है।
मामले में इलाके के ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने पीड़ित को बीच रास्ते में रोका और उस पर हमला कर दिया। आप सोचिए कि हमला करने की वजह क्या रही। ये सोचना जरूरी है। पहले उसे रोका गया, जाति सूचक शब्द कहे गए, उसके बाद उसके दोनों हाथ काट दिए, तोड़ दिए गए उसके हाथ, बुरी तरीके से उसे जख्मी किया गया। तमिलनाडु के शिवगंगा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 युवकों ने एक दलित छात्र की बड़े बेरहमी से हाथ काट दिए। घटना मिला पिद्दूवर के पास की है। पीड़ित आयासामी सरकारी कॉलेज में थर्ड ईयर का छात्र था। उसके चाचा भूमिनाथ ने पिछले साल एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल खरीदी थी। अब देखिए नफरत। 1 साल पहले बुलेट मोटरसाइकिल उस युवक के चाचा खरीदते हैं और उसके बाद उन स्वर्ण जाति के 100 कॉल्ड लोगों पर, जिनके दिल में अभी भी मानसिक लोग पर, वो लोग अभी भी बीमार हैं, जिनके दिल में अभी भी नफरत भरी हुई है, दिमाग में जहर भरा हुआ है बहुजन समाज को लेकर के, कि वो लोग आखिर बुलेट पर सवार क्यों हो गए, इतनी नफरत, इतना जहर आखिर क्यों। जानकारी के अनुसार बुधवार को आयासामी उसी बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में 3 लोगों ने उसे रोका और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। उसे बेरहमी से पीटा और उस पर जानलेवा हमला किया गया। आयासामी की मां ने दावा किया है कि हमलावरों ने आयासामी की जाति को लेकर के उसका अपमान किया था और फिर वह उस पर टूट पड़े। घटना के समय पीड़ित को ग्रामीणों ने दौड़ करके बचाया और आनन फानन में मदुरै राजराजी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, SC एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया है और अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। जिन 3 लोगों ने उस दलित युवक पर हमला किया, उसके हाथ काट दिए, उन तीनों के नाम जो हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। पहले का नाम विनोद है, दूसरे का नाम आदि ईश्वरन है और तीसरे का नाम बल्लारासु है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। आप सोचिए कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी ओर देश के बहुजनों को इस तरीके से पीटा जा रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है, ये प्रचार हो रहा है कि जाति की करो विदाई, हम सब भाई भाई, लेकिन दूसरी ओर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो या जम्मू कश्मीर में हो। कई ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ी हैं, जिनमें दलितों को पीटा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी कठुआ का मामला ही आप ले लीजिए, उस नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ है, ये घटना सोचिए कि अभी तक तीसरा आरोपी, खबर अभी तक सामने नहीं आई है, तीसरा आरोपी अभी पुलिस कठुआ मामले में, गैंगरेप मामले में अभी अरेस्ट नहीं कर पाई है, जबकि कब से ये FIR दर्ज हुई है और उसके बाद कितने प्रोटेस्ट हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीड़ित के पिता ने रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पुलिस है कि अभी तक तीसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब आप सोचिए कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं। कानून ये बताया जा रहा है कि बड़ा सख्त हो गया है, लेकिन कानून सख्त किन के लिए हुआ है और किन पर कार्रवाई की जा रही है, किनको इंसाफ दिलवाने की जरूरत है और किनको इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये सोचिए। तमिलनाडु की इस घटना को देखिए, महज बुलेट पर सवार होकर के कॉलेज जा रहे छात्र को किस तरीके से पीट दिया गया, उसके हाथ काट दिए गए। आखिर ये मानसिक जहर, और ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये किया वो स्वर्ण जाति के। बताइए, इन लोगों के दिमाग में ऐसा जहर कौन भर रहा है, इन लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है। और सवाल आखिर में ये है कि अगर ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और जरूर बताएं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उनमें बहुजन समाज के लोगों की जगह कहां पर होगी, इन लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कई ऐसे संत महात्मा हैं जो पिछले दिनों में ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था को नहीं बदलना है, जाति व्यवस्था ऐसी ही रहनी चाहिए। अगर जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई संत भी बात करता है तो उसके खिलाफ हम लोग हैं, हम उसके हक में नहीं हैं।
तो जातिवाद और जाति को समाप्त नहीं करना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब सब सोचिए कि आप खुद सोचिए कि अगर हिंदू राष्ट्र जाति के आधार पर बनता है तो बहुजनों के हालात क्या होंगे, उन लोगों के साथ क्या होगा। अभी देश भारत के संविधान से चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि कानून बहुत सख्त है और कानूनी कार्रवाई होती है। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो लागू किया जाता है, उसके तहत मामले दर्ज होते हैं। तो हालात ऐसे हैं, तो मान लीजिए कि अगर संविधान बदल दिया जाता है, देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है और देश किसी मनुस्मृति जैसे ग्रंथ या फिर मनुस्मृति से चलने लगता है, तो हालात क्या होंगे। ये उन लोगों से सवाल है जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद के हालातों के बारे में जरा चर्चा कर लीजिए। इन लोगों के साथ क्या होगा जो देश की 80 से 90% पॉपुलेशन है। उन लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उन लोगों के हालात क्या होंगे, उन लोगों के ऊपर किस तरीके के अत्याचार होंगे, ये सोचिए जरा। आप खुद सोचिए कि अब जब देश भारतीय संविधान से चल रहा है, जिसमें सबके हक बराबर दिए गए हैं और उसमें बड़े ताकतवर और बड़े मजबूत कानून, बड़े स्ट्रिक्ट कानून रखे गए हैं जो जातिवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो बहुजनों पर अटैक करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं। पूरे के पूरे गांव को पीटा गया पंजाब में, बहुजनों, जितने भी बहुजन उस गांव में रहते थे। ऐसी ही कई घटनाएं हुई हैं। जम्मू के कठुआ की घटना आपके सामने है, और बड़े सारे मामले हैं, लेकिन कठुआ की घटना भी ताजा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, आरोपी फरार हो जाते हैं, कई दिनों तक आरोपियों को पुलिस पकड़ती नहीं है। जब पुलिस पकड़ने के लिए मजबूर होती है वो तब जब पीड़ित का परिवार, उसके पिता जो है वो प्रेस के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और ये मीडिया के सामने आते हैं और प्रेस को अपना दर्द जो है वो बयां करते हैं, ये बताते हैं कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। तो उसके बाद कार्रवाई होती है, 2 आरोपी जो हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अभी तीसरा आरोपी पुलिस ने अरेस्ट किया है या नहीं किया, ये भी खबर सामने नहीं आई है। तो आप सोचिए कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बहुजनों के ऊपर किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। अगर वो घोड़ी पर चढ़ जाएं अपनी ही शादी में तो उनके ऊपर हमले होते हैं, और अगर वो बुलेट मोटरसाइकिल पर, अभी तक ये मामला नहीं सुना था कि बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे दलित को भी इस तरीके से पीटा जाएगा। पहले तो घोड़ी को लेकर के मामले सामने आते थे। आखिर घोड़ी से इन लोगों को नफरत क्या है? अगर कोई दलित घोड़ी पर बैठता है तो तकलीफ क्या है? आखिर ऐसा ये लोग करते क्यों हैं? ये सवाल हैं। इन सवालों का जवाब खोजिए, आप भी खोजिए, हम भी खोज रहे हैं। और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो एक बार ये बताएं कि हिंदू राष्ट्र जब बनता है तो उसमें ये साफ होगा कि बहुजनों के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। जब पहले ये सब कुछ हो रहा है, उससे पहले कई हजार साल तक ये कुछ होता रहा, तो उसके बाद क्या होगा जब भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा और किसी ऐसे ग्रंथ से देश चलने लगेगा जो जाति के आधार पर कार्रवाई करने की बात करेगा, जो जाति के आधार पर फैसले करेगा, तो फिर क्या होगा? वर्ण व्यवस्था से किस तरीके से हालात बनेंगे, ये सोचिए। बहरहाल ये घटना तमिलनाडु की है जो सामने आई है। इस घटना में दलित युवक के हाथ काट दिए सिर्फ इसलिए कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहा था, वो बुलेट मोटरसाइकिल चला रहा था। ये तकलीफ है। तो हालात किस तरीके के बन रहे हैं, देश के हालात किस तरीके से बिगड़ रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ये एक सवाल है जिस सवाल पर चर्चा करने की जरूरत है। आप सब लोगों को सोचने की जरूरत है और सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।